अफवाहों की चिड़िया सबसे खतरनाक होती है। उसके पंख जरूरत से ज्यादा तेज काम करते हैं और जरूरत से ज्यादा तेज वो उड़कर गली में, मोहल्ले में, शहर में और शहर से शहरों में पहुंचती हुई चली जाती है। ऐसी ही अफवाहों की कई चिड़िया हमारे देश में उड़ती रहती हैं, मगर इन सब के बीच आरोपों वाली एक चिड़िया और उड़ी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिला है और मोदी सरकार ने यह बात छिपाए रखी। वैक्सीन पर उठे इन सवालों को कौन कहेगा चिड़िया उड़। अफवाहों की कोई एक चिड़िया थोड़ी होती है, ये तो अनेक चिड़िया होती हैं। इन्हीं चिड़ियों को तो पिंजरे में या तो सदैव के लिए बंद कर देना होगा या हमेशा के लिए कहना होगा चिड़िया उड़। कोरोना के खिलाफ भी ऐसी चिड़िया उड़ रही हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रम की चिड़िया, वैक्सीन पर अफवाहों की चिड़िया, कोरोना पर सियासी चिड़िया। वैसे तो ऐसी चिड़ियों से भारत का आकाश भरा है, लेकिन इनमें अब गोवंश भी शामिल हुआ है। मामला अब गाय और बछड़े तक पहुंच चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि अफवाहों की ये चिड़िया उड़ी कैसे। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने एक ट्वीट किया। गौरव ने एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर वैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का आरोप लगाया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक आरटीआई में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 दिन के बछड़े को मारकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार की ओर से पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई? इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये एक जघन्य अपराध है। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow-calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow-calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. गौरव ने अपने ट्वीट पर आरटीआई की रिपोर्ट भी शेयर की है। ये जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने विकास पाटनी नाम के व्यक्ति के आरटीआई पर दिया है, जिसमें वैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का जिक्र है। लेकिन मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, जिसे बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो स्वास्थ्य मंत्रालय सामने आया, जिसने साफ किया कि सोशल मीडिया में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को समझाया। नवजात बछड़ा सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं की तैयारी और विकास के लिए किया जाता है। वेरो कोशिकाओं का उपयोग कोशिका जीवन स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो टीकों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में किया जाता रहा है। इन वेरो कोशिकाओं को विकास के बाद पानी और रसायनों से धोया जाता है। ऐसा इसे नवजात बछड़ा सीरम से मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये वेरो कोशिकाएं वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित होती हैं। वायरल ग्रोथ की प्रक्रिया में वेरो कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद इस बड़े वायरस को भी मार दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। मारे गए इस वायरस का प्रयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है और अंतिम टीका बनाने में कोई बछड़ा सीरम का उपयोग नहीं किया जाता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि अंतिम टीका यानी कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता। बछड़ा सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पादक का घटक नहीं है। अब जब सियासी रंग चढ़ गया, धर्म का तड़का लग गया, तो नेताजी भी कहां पीछे रहने वाले हैं। बिगुल बज गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम। अब जब सियासत शुरू हुई तो जंग गांधी परिवार तक पहुंच गई। बीजेपी ने सवाल कर दिया कि आखिर गांधी परिवार बताए कि उसने वैक्सीन कब लगवाई। आदरणीय सोनिया जी
राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है? क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? कभी वैक्सीन की कमी पर सियासत, कभी वैक्सीन की बर्बादी पर सियासत और अब वैक्सीन में धर्म की सियासत। इस राजनीति के बीच कहीं न कहीं कमजोर होती है वो मुहिम जिसका मकसद कोरोना को मात देना है, जिसका मकसद गांव-गांव तक वैक्सीन को पहुंचाना है। अफवाहों की चिड़िया उड़ाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन है। सियासत का क्या है? इसकी तो कोई वैक्सीन बाजार में आई ही नहीं। आज तक ब्यूरो।